तो हमारे यहाँ ऐसे टाइप के गौशाले होते हैं। आपके यहाँ कैसे होते हैं? लगभग पहाड़ों में तो लगभग ऐसे ही होते हैं सभी जगह, बट शहरों में अगर जिसकी गाय रखी रहती है तो वो तो वैसे बनाते हैं नॉर्मली, उतना खर्चा नहीं करते उस पर हमारे यहाँ पक्के मकान जैसे हमारे होते हैं वैसे ही गौशाले भी होते हैं। और तो आज काफ़ी ठंड हो रही है और जंगलों से बारिश आने के चांस बढ़ चुके हैं। देख सकते हैं आप, पूरे घने बादल हो रखे हैं उधर, और इधर से भी बारिश आने वाली है नीचे से। बीच में रहा हमारा गांव, हमारा टाउन से है, तो किसी भी गाय को इस साइड नहीं आने देता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए टाउन सी, ओए जान दे जो दो, ओए टाउन सी ना ना, इधर इधर परा मार खाए, चलो ऊपर। तो अब जाके गाय नीचे गई, ये जाने नहीं देता उनको नीचे। काफ़ी समझदार है टॉन्सी, क्योंकि ये देखिए ये बंदर को इधर टिकने नहीं देता है, और किसी की गाय आती है तो उसको भी नहीं टिकने देता है। इधर सामने काफ़ी बड़ा कद्दू हो रखा है ऊपर, और ये सामने रहा हमारा गार्डन। यहाँ भी है, काफ़ी सारे लगा रखे हैं और सारे खिल चुके हैं। अब अभी कुछ टाइम बाद पूरे लाल टाइप के हो जाएंगे सारे। यहाँ भी है, नीचे भी, और एक ये बड़ा वाला होता है जो गेंदा बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये सब पापा ने लगा रखे हैं इधर, और कुछ टाइम बाद इधर पूरे फूल ही फूल हो जाएंगे। आने वाले टाइम पे इनको पूरा फैला देंगे, वहाँ से पूरे ऊपर तक, यहाँ से भी पूरे यहाँ तक फैल चुके हैं ये वाले। पिछले साल तो बहुत कम थे, इस बार बहुत बढ़ चुके हैं ये वाले भी। यहाँ भी हैं, आने वाले टाइम पे पूरे फैल जाएंगे ऊपर से और नीचे तक। और सामने रही हमारी कबरी, ये हमारी प्यारी सी गाय है, मारती नहीं है किसी को। क्यों? कबरू, इसका नाम कबरू है, कबरी है, प्यार से उसको कबरू बोलते हैं हम। कबरू, वो सामने उसका बच्चा, और ये भैंस का बच्चा, और एक इधर भी है। ये वाली भी शांत गाय है, और ये तो बच्चा है। तो अभी मैं नीचे वाले गौशाले के सामने जा रहा हूँ, उधर भी काफ़ी सब्जियाँ लगी हुई हैं, तो देखता हूँ मैं कितने बड़े में, काफ़ी टाइम से आए नहीं इधर। ये रहा हमारा एंट्री गेट। एक भैंसी है और एक भैंस का बच्चा है, ये मारने आता है मुझे। ये देखिए हमारी छोटी छोटी भिंडी हो रखी है, छोटी तो नहीं अब बड़ी हो गई। ये भी है और सामने भी है। परसों जब मैं आया था उस दिन काफ़ी छोटी थी ये। और सामने बैंगन भी लग चुके हैं अब, ये हैं ग्रीन वाले बैंगन। और ये रहा कद्दू का बेल। सामने राजमा भी हो चुकी है, अभी तो हरी है, ये कच्ची है, कुछ टाइम बाद पक जाएगी। वैसे आप इसको कच्चा भी खा सकते हो, सब्जी बना के अच्छी होती है इसकी सब्जी, अगर कोई वैसे बनाता है। बट पकने के बाद तो फिर दाल ही बनेगी इसकी। ये देखो काफ़ी सारी लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखो कद्दू का बच्चा, ये वाला जो कद्दू की बेल है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है। और यहाँ तो मेरे हिसाब से कद्दू के बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जंगल पास में और बंदर आते रहते हैं, तो बंदर ऊपर से दिखता भी नहीं है। हमारा टॉन्सी इधर देख नहीं पाता उसको। और अभी मैं आपको कद्दू बताऊंगा, बहुत सारे कद्दू हो रखे हमारे, बताता हूँ मैं आपको। दो तो ये सामने है, एक ये रहा, और एक बच्चा इधर है सामने। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ कंडाली भी हो रखी है इधर, इसको आप बिच्छू घास बोलते होंगे हिंदी में, बड़े वाले तो उसको कंडाली बोलते हैं। एक यहाँ भी है, एक कद्दू ये लटका हुआ है यहाँ पे, और अभी ऊपर भी होंगे, ऊपर जाऊंगा मैं और बताता हूँ आपको कितने सारे हैं। तो कंडाली है इधर बहुत तकड़ी। तो एक तो ये रहा, ये है कद्दू, इसको सीताफल बोलते हैं, गोल वाला, ये वो काफ़ी बड़ा होता है। और एक इस सामने है लटका हुआ, ये पता नहीं लंबा कैसे हो गया, नहीं तो ये छोटे ही होते हैं। एक तो ये है ही, ये वाला तो पीला हो गया, ये कोई काम का नहीं है, इसको हम भैंस के लिए काटेंगे। और एक छोटा बच्चा ये वाला है, और एक बड़ा वाला ऊपर लटका हुआ है, ये सामने रहा, ये वाला ये काफ़ी बड़ा हो गया। अभी तो वैसे छोटा ही है, बट इनसे बड़ा है एक जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इधर छुपा हुआ है। और ये तो पीला हो गया, ये भी पीला हो गया, ऊपर भी छोटा वाला दिखाई दे रहा, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, तो सामने भी है। तो इस बार हमारे इतने सारे कद्दू लग चुके हैं
कि पता ही नहीं लग रहा कि कब पीले हो रहे हैं, क्योंकि एक सब्जी रहती तो एक को खाते, तो यहाँ तो बहुत सारी सब्जियाँ हो रखी है, तो पता ही नहीं लग रहा है कौन कौन सी है। और एक तो इधर भी है कद्दू, और वो सामने रहा हमारा घर, उसके पीछे पुराना वाला घर है, और इस साइड को हमारा गांव है। काफ़ी फैला गांव है हमारा। आधा तो जो वो वाली पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के इस साइड को है। काफ़ी बड़ा गांव है, मतलब हमारा बड़ा तो नहीं है, लगभग 80-85 लगभग इतने परिवार रहते होंगे, बाकी बाहर भी हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे टाइप के गौशाले होते हैं। आपके यहाँ कैसे होते हैं? लगभग पहाड़ों में तो लगभग ऐसे ही होते हैं सभी जगह, बट शहरों में अगर जिसकी गाय रखी रहती है तो वो तो वैसे बनाते हैं नॉर्मली, उतना खर्चा नहीं करते उस पर हमारे यहाँ पक्के मकान जैसे हमारे होते हैं वैसे ही गौशाले भी होते हैं। और ये सामने रहा मधुमक्खी का छत्ता, यहाँ देख सकते हो अंदर मधुमक्खी आ रही है वहाँ से। अगर एक बार काट दिया तो फिर मुँह इतना सूज जाएगा कि शक्ल ही पता नहीं लगती आदमी की। एक ये वाला भी है, सामने पूरे चीड़ के पेड़ हैं, और यहाँ हमारा घर है, उसके पीछे चाचा औरों का घर है, और ऊपर भी है, वहाँ भी हैं घर, सामने भी घर है, और बाकी तो इधर हमारा पूरा गांव ही है। ऐसे हमारे यहाँ मतलब 3-4 घर यहाँ पे होंगे, 3-4 वैसे वहीं पे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हैं, पर बहुत फैला हुआ है। अगर वैसे कोई आएगा तो सोचेगा कि ये गांव जो भी है अलग अलग है, बट एक ही गांव है हमारा। काफ़ी फैला हुआ गांव है। सामने भीमल का पेड़। अभी देखना, ये भैंस है ना, ये मारने के लिए आती है मुझे, औरों को नहीं मारती पता नहीं। ये देखना भी है कैसे करेगा, ओ भयंकर। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एसी और पंखे कूलर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ नेचुरल हवा है, और इतनी ठंडी है कि जैसे मैं दिल्ली से आता हूँ या कहीं से भी आता हूँ, मतलब बाहर से आता हूँ, तो गांव में चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आते ही 1-2 दिन के बाद मेरा मुंह पूरा फट जाता है। तो सामने अगर आपको पता होगा ये कौन सा पेड़ है तो आप बताना, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये है हमारे यहाँ, इसको बोलते हैं चूहा। इसके अंदर जो बीज होता है वो होता है सफ़ेद सफ़ेद टाइप का, अभी तो कच्चा है, बट आपके यहाँ तो किसी के यहाँ इसको मरसा ऐसे कुछ बोलते हैं, बट हमारे यहाँ इसको चूहा बोलते हैं, और हम इसको प्रसाद बना के खाते हैं, बाकी उतना यूज़ नहीं करते हैं इसका। वैसे काफ़ी महंगा जाता है, हमारे यहाँ इसको मार्केट में ले जाते हैं, जब उधर एक मार्केट पड़ता है चौरी खाल हमारे यहाँ, तो चौरी खाल ले जाते हैं, तो हम उसको ये चूहा देते हैं, और हमें नमक और कुछ भी मतलब वैसी चीज़ें जितना उसका बन रहा होगा इसका वेट, उसके हिसाब से वो हमें सामान देता है। अब तो पता नहीं जाते होंगे नहीं जाते होंगे, क्योंकि अब मैं उस टाइम पे घर पे नहीं रहता, दिल्ली वगैरह कहीं रहता हूँ। तो पहले तो अपनी ड्यूटी रहती थी, मतलब भाई और के साथ जाना उधर, और फिर खुश रहते थे हम वहाँ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद टाइम मिलता था मार्केट जाने का। तो सामने रहा है अपना गांव, हमारे गांव का नाम है मातोली, और जो वो वाला गांव दिख रहा है सामने वो है पटोटी, और जो छोटा सा दिख रहा है उधर को ये वाला, ये है कुनीधार, और लास्ट जो दिख रहा है उधर दिख नहीं रहा है, जहाँ बादल दिख रहे हैं वहाँ है खिरसू चौबट्टा, और उसी के फिर नीचे है पाबू मार्केट, हमारा जो मेन मार्केट है। तो यहाँ से कितनी दूर लग रहा है उधर। ये रहा पटोटी का जंगल, और ये रहा मैं। तो अभी मैं यहाँ पे मस्त करके बैठा हूँ, सुकून से बैठा हूँ, मतलब जैसे इस टाइम अगर मैं दिल्ली में बैठ रहा था शाम को, तो मच्छरों ने तो मेरा काम तमाम ही कर देना था। वहाँ क्या तो मच्छरों ने इतना परेशान करके रखा है हमें। शाम को तो घूम तो सकते हैं, पर अगर एक सामने बैठ गए तो मच्छर तो फिर खून चूसने पे आ जाते हैं, एक के साथ पूरी गैंग बना के लेके आते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश का मौसम हो रखा था, तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी आएगी, और अब देख सकते हो उधर खाली बादल है साइड पे, और बीच में पूरा खाली हो चुका है। और सामने एक ककड़ी भी है, इधर थोड़ा पीली हो गई। तो आजकल पहाड़ कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, हरे भरे, और ऊपर बादल, नीचे पहाड़। यहाँ पर टॉन्सी भी बंदर की फिराक में है। टॉन्सी को बंदर नहीं दिख रहा, नहीं तो भाग जाता हो अभी। ये रहा हमारा दूसरा वाला घर, और ऊपर आरुष पता नहीं कहाँ जा रहा। आरुष, हाय दोस्तों बोल रहा हूँ।
ये सामने करेले की जो बेल है काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इस पे छोटे छोटे अभी करेले आ रहे हैं मीठे वाले। ये देख सकते हो, इस पे आते हैं छोटे छोटे करेले। यहाँ से फैला हुआ है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा फैलेगा, अभी तो इसका स्टार्ट चल रहा है सीजन। सामने डाल रखे सुखाने भट्ट की चुटकानी आपने खाई होगी, और अगर देखा नहीं होगा तो ये देखो ऐसे होते हैं भट्ट। ये पूरे इधर सुखाने डाल रखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे भट्टी हैं, सोयाबीन जिनको बोलते हैं। सामने जो जंगल दिख रहा है पीछे वाला, ये पूरा बांज का जंगल है। बांज और तिलौंज, मतलब यहाँ हर टाइप के पेड़ पाए जाते हैं। और ये पूरा कवर कर रखा होगा हमने, पूरे जंगल घूम रखे हैं हम। हमारे यहाँ जो पहाड़ी मशरूम बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ उसको च्यूं बोलते हैं। तो वहाँ से लेके ऊपर जो लास्ट दिख रहा है वो वाली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमने छान मार रखा है उसको। यहाँ तक जो यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ से तो नॉर्मल दिख रहा है, बट वहाँ इतना टफ है उधर जाना, काफ़ी दूर है। मतलब यहाँ से चढ़ो फिर ऊपर नीचे पूरा दिन लग जाता है। एक टाइम पे आदमी इतना ही कर पाता है यहाँ तक, और फिर दूसरे दिन कभी यहाँ कभी वहाँ। और ये तो नॉर्मली है इस साइड। यहाँ तो हमारी गाय बकरी जो भी होते हैं सब इधर ही चलते हैं, यहाँ से लेकर और वहाँ तक जाते हैं ऊपर। ये वाली सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ तक। अब हमारे यहाँ क्या सीन है कि जैसे बंदर आते तो शहर में तो जो कुत्ते होते हैं बंदर उनको मार के भगा देते हैं, पर यहाँ के जो कुत्ते हैं अगर बंदर सामने आएगा तो उसको मार ही डालते हैं। अभी देखना इसकी टैक्टिस बताता हूँ मैं आपको कैसे भगाते हैं इसको। देखना, पकड़ 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 छू छू पकड़ 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 पकड़, वो भाग गया बंदर के लिए। घात लगाई बैठा है, जैसे जैसे बोलोगे उसको भाग जाता है। आजा, नहीं आया ऊपर, आजा ऊपर आ। कहाँ भाग रहा है उधर, देखो। टॉन्सी हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो 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 कर, एक बार फिर से कर, हेलो कर, हेलो 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 कर। देखो हेलो भी करता हमारा टॉन्सी। तो अब रात भी होने वाली है, अब थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा। जंगलों में तो पूरे बादल छाए हुए हैं, कोहरा बोलते हैं जिसको। टॉन्सी भी अब सोने की फिराक में है, सो गया। बैठ जा, बैठ नीचे बैठ, मार काट दे। अरे बैठ जा हेलो कर, हेलो कर। कैसा है तो, अच्छा है, नीचे बैठ जा तो। अब एक कपड़े के साथ खेलेगा। ओए छोड़ दे कौन सी, छोड़ दे।